नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने मन के एक विचार को हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण ने इस जीवन को, मनुष्य जीवन को समग्रता से जिया, चलिए हम सब भी कोशिश करते हैं कि इस मनुष्य जीवन को समग्रता से जिएं। आप चाहें कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं या न मनाएं, आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप व्रत रखें न रखें, मटकी फोड़ें न फटके फोड़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना कृष्ण का वापस जन्म होने वाला है और ना ही वो मटकी फोड़ने से आपको कुछ मिलने वाला है। बस थोड़ा खुशी हो जाता है, आनंद हो जाता है। लेकिन अगर आप एक काम करते हैं जो हम आपको अभी कह रहे हैं, तो इससे आपके लाइफ में कुछ ऐड हो सकता है। वो क्या है कि जिस प्रकार से लाइफ को श्री कृष्ण ने एकदम ओवरऑल परम आनंद के तरीके से प्रेम पूर्ण हो करके जिया, अपने लाइफ में जितना हो सका उतना दूसरे की मदद की है, जितना हो सका उतना झगड़ा झंझट जो महाभारत होने वाला था उसको बचाने की उन्होंने कोशिश की। उस प्रकार से आप अपने जीवन को समग्रता से जी सकते हैं, अपने जीवन में परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं और जितना हो सके कलह को आप अपने परिवार, अपने समाज में बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप लोगों से हमारी तरफ से एक अनुरोध है कि श्री कृष्ण से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सीख सकते हैं। क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं, हमें नहीं चाहते हैं कि हिंदू हैं तो हम लोग केवल कृष्ण से सीखें, राम से सीखें। हम लोग मोहम्मद से भी सीख सकते हैं, हम लोग क्राइस्ट से भी सीख सकते हैं, हम लोग बुद्ध से भी सीख सकते हैं, महावीर से भी सीख सकते हैं। धर्म तो बनाए गए हैं, लेकिन ये जो बुद्ध पुरुष लोग हैं, ये लोग हम लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं। कृष्ण ने जो गीता में कहा, अपनी लाइफ का जो समस्या है उसका समाधान आप स्वयं बन सकते हैं। उन्होंने कहा मैं समाधान हूँ, मतलब परमात्मा समाधान है। आप परमात्मा के शरण में जाएं, आप ध्यान करें, उनको अपने भीतर अनुभव करें, तो आप स्वयं समाधान बन जाएंगे। तो इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे आप लोगों से बस इतना हम कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को प्रेम पूर्ण होकर के जिए। जिस प्रकार से उन्होंने प्रेम को महत्व दिया, प्रेम में सबको रहने के लिए कहा, प्रेम से इस जीवन को गुजारने के लिए, और प्रेम के लिए उन्होंने सब कुछ किया। जो कुछ भी किया उसमें सबसे ऊपर प्रेम को रखा। मुझे नहीं लगता कि कृष्ण का लाइफ जैसा था, अगर आप उनके लाइफ को देखिए और आज के समाज को जिस हिसाब से समाज नज़रिया रखता है तो मैच नहीं हो पाएगा। भले लोग श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण मानते हैं, लेकिन उनसे कह दीजिए कि जिस प्रकार से उन्होंने सबको अपना कहा, प्रेम को महत्व दिया, शादी किया लेकिन राधा से प्रेम करते हैं ऐसा कहा। अगर उस चीज़ को इतनी स्वतंत्रता से आज अगर लोग जीने लगें तो समाज स्वीकार नहीं करता है। तो हम तो कहते हैं कि हम समाज को सुनते ही नहीं हैं, अपनी सुनते हैं और अपनी इस लाइफ को जो है परमात्मा का अपना समझते हैं, समाज का नहीं समझते हैं। तो इस देश में जो श्री कृष्ण ने लोगों को दिया प्रेम पूर्ण जीवन, वैसे आप भी जी सकते हैं। आप जिएं, हम ऐसी आशा करते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं। क्योंकि प्रेमपूर्ण जीवन ही जीवन होता है। जिस जीवन में प्रेम नहीं, वो जीवन जीवन नहीं होता। जिस जीवन में आनंद नहीं है, जिस जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, तो क्योंकि कृष्ण ने यही उपदेश दिया, आदेश दिया, या फिर उनका लाइफ बायोग्राफी भी हमें यही बताता है ना कि उल्लासपूर्ण होकर के जिए इस जीवन को। नाचे उन्होंने, नाचे और नाच करके ये दिखाया कि कोई भी नाच सकता है, इस जीवन को खुश होकर के जी सकता है। तो इस जन्माष्टमी पे या प्रत्येक जन्माष्टमी के लिए हम आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस जीवन को संपूर्ण होकर के जिए, पूर्ण मनुष्य होकर के जिए और आनंद में जिए, प्रेम में जिए और दूसरे को भी प्रेम में जीने दें। स्वतंत्र रखें स्वयं भी और दूसरे को भी स्वतंत्र रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।